मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की हमारी जो कहानी है, वो एक भूत और मीट की कहानी है। कहानी बहुत डरावनी और भूतिया है। और अगर कहानी अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर ले। तो चलिए, सुनते हैं भूत का प्रतिशोध। शापित शादी की दहशत। एक गांव में शादी का माहौल बिल्कुल उत्सव जैसा था। चारों ओर खुशियों की गूंज थी। ढोल नगाड़ों की धुन पर सब झूम रहे थे। मेरे मामा जी की बेटी की शादी थी और घर में गाने बजाने का माहौल था। मेरे मामा का बेटा, जिसे हम सब प्यार से भाई कहते थे, अपने कुछ दोस्तों के साथ गांव में ही आया हुआ था। भाई के दोस्तों का जमावड़ा पड़ोस के घर की छत पर था, जहां पर पीने पिलाने का दौर चल रहा था। भाई ने मुझे कुछ पैसे दिए और अपने एक दोस्त के साथ मीट लाने के लिए कहा। मामा जी के घर में मांसाहारी भोजन की सख्त मनाही थी, इसलिए हमें यह काम बड़ी ही गोपनीयता से करना था। हमने बाइक उठाई और चुपचाप गांव के बाहर की ओर निकल पड़े। रात का वक्त था और सड़क पर सन्नाटा पसरा हुआ था। बाइक की हेडलाइट के सिवा आस-पास कोई और रोशनी नहीं थी, जिससे माहौल और भी डरावना हो गया था। जब हम मीट लेकर वापस लौट रहे थे, तो घर से करीब 1 किलोमीटर पहले अचानक बाइक बंद हो गई। हम दोनों ने बहुत कोशिश की, लेकिन बाइक किसी भी तरह स्टार्ट नहीं हो रही थी। हारकर हमने बाइक को खींचते हुए ले जाने का फैसला किया। कुछ ही दूरी तय की थी कि हमें एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया, जो हमारी ओर धीरे धीरे बढ़ता चला आ रहा था। उसने पास आकर हमसे मीट मांगा। उसकी मांग सुनकर भाई के दोस्त को गुस्सा आ गया और उसने चिढ़कर कहा, तेरे बाप ने कभी मीट खाया है? चल भाग यहां से। बूढ़े आदमी ने फिर से मीट की मांग की, लेकिन हमने उसे धमकाकर भगा दिया। हम दोनों किसी तरह उस अजीब घटना को भूलने की कोशिश करते हुए घर पहुंचे। घर पहुंचते ही मैंने भाई को मीट का पैकेट पकड़ाया और खुद नाच गाने वाले कमरे की ओर बढ़ गया। कमरे में पहुंचते ही मैंने देखा कि माहौल अचानक से बदल चुका था। वहां की चहल पहल अचानक बंद हो गई थी। सभी लोग दीदी, जो कि दुल्हन थी, को घेरे खड़े थे। दीदी अजीबोगरीब हरकतें कर रही थी और जोर जोर से चिल्ला रही थी, मुझे मीट खाना है। ये सुनकर सब हैरान थे, क्योंकि दीदी ने कभी भी अपने जीवन में मीट को छुआ तक नहीं था। सबको तुरंत समझ में आ गया कि यह कोई साधारण बात नहीं है। मामा ने तुरंत दीदी को जोर से 2 थप्पड़ मारे, जिससे दीदी थोड़ी देर के लिए सामान्य हो गई। लेकिन तभी मामी ने अजीब सी हरकतें शुरू कर दी। ये सिलसिला चलता रहा। भूत एक को छोड़ता तो दूसरे पर चढ़ जाता। सभी लोग डर और चिंता में थे, लेकिन भूत किसी की बात मानने को तैयार नहीं था। अंत में भूत ने खुद ही बातों बातों में बताया कि इस घर के कुछ लोगों ने मीट मंगवाया था, और जब उसने मीट मांगा तो उसे नहीं दिया गया। यह सुनकर मेरा दिमाग तेजी से दौड़ने लगा और मुझे सड़क पर हुए उस बूढ़े आदमी से मुलाकात की बात याद आ गई। मैं भागते हुए भाई के पास गया और सारी घटना उसे बता दी। भाई ने तुरंत एक टुकड़ा मीट उठाया और कमरे की ओर बढ़ गया, जहां दीदी अभी भी उस भूत के प्रभाव में थी। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के मीट का टुकड़ा दीदी के मुंह में डाल दिया। दीदी अचानक शांत हो गई और पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। कुछ ही देर में माहौल सामान्य हो गया और सभी लोग अपने अपने काम में लग गए। लेकिन मामा के चेहरे पर चिंता और गुस्से का भाव साफ झलक रहा था। शायद वो भाई की इस हरकत से नाराज थे, लेकिन उस वक्त कोई कुछ कहने की स्थिति में नहीं था। घटना के बाद सब लोग धीरे धीरे सामान्य होने लगे थे, लेकिन घर में जो तनाव और भय का माहौल बन गया था, वह आसानी से खत्म नहीं हो रहा था। मामा अब भी चुप थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी सख्ती थी, मानो किसी गहरे विचार में डूबे हों। घर के बुजुर्ग औरतें दीदी को घेर कर बैठ गई थीं, उसे संभालने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी एक अजीब सी चमक थी, जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। भाई भी खामोश था, मानो किसी अपराध बोध में डूबा हो। मामी अब ठीक हो गई थीं, लेकिन उनकी आंखों में डर और बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। उस रात किसी ने ढंग से नींद नहीं ली। सभी को लगा कि जैसे कुछ बड़ा और भयावह होने वाला है। अगली सुबह शादी की तैयारियों के बीच मामा ने अचानक घोषणा की कि दीदी की शादी उसी दिन नहीं होगी। ये सुनकर सब हैरान रह गए। सभी ने मामा से इसका कारण पूछा, तो उन्होंने कहा कि रात की घटना के बाद उन्हें लग रहा है कि कुछ अशुभ हो गया है। मामा का यह फैसला पूरे परिवार को भारी पड़ा, क्योंकि दीदी की शादी के लिए सब तैयारी पूरी कर चुके थे।
लेकिन मामा ने अपने फैसले पर अडिग रहते हुए गांव के बड़े बुजुर्गों को बुलाया और उनसे सलाह मशविरा किया। बड़े बुजुर्गों ने सलाह दी कि इस घटना के बारे में गांव के पुजारी से बात की जाए और उनसे घर की शुद्धि करवानी चाहिए। मामा ने तुरंत पुजारी जी को बुलवा लिया। पुजारी जी आए और घर के चारों ओर पूजा पाठ शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि घर में कोई अशुभ शक्ति है जो बाहर से आई है और अब घर के किसी सदस्य पर सवार है। उन्होंने कहा कि यह शक्ति तब तक नहीं जाएगी जब तक इसे ठीक से विदा नहीं किया जाएगा। पुजारी जी ने फिर से घर के लोगों से पूछा कि क्या किसी ने हाल ही में कोई ऐसा काम किया है जो घर के रीति रिवाजों के खिलाफ हो। इस पर भाई ने धीरे धीरे सारा किस्सा पुजारी जी को बता दिया। पुजारी जी यह सुनकर गंभीर हो गए और बोले, तुमने जो किया है उसके कारण इस घर पर संकट आया है। अब इस संकट को दूर करने के लिए हमें खास पूजा करनी होगी। पुजारी जी ने तय किया कि उस शाम को ही एक विशेष यज्ञ होगा जिसमें पूरे घर के लोग शामिल होंगे। यज्ञ के दौरान उन्होंने भाई से माफी मांगने और उस बूढ़े व्यक्ति को मान्यता देने की बात कही। इसके बाद घर के सभी लोग यज्ञ में शामिल हुए। भाई ने अपने दिल से उस अज्ञात शक्ति से माफी मांगी। यज्ञ के खत्म होते ही अचानक से दीदी, जो अब तक चुप थी, जोर से चिल्लाई और बेहोश हो गई। घर के सभी लोग डर गए, लेकिन पुजारी जी ने उन्हें शांत किया और कहा कि यह उस बुरी शक्ति का अंतिम प्रहार था। दीदी को होश में लाया गया और उसे आराम करने के लिए कहा गया। अगले दिन दीदी पूरी तरह से ठीक लग रही थी। मामा ने फैसला किया कि शादी कुछ दिन के लिए टाल दी जाए ताकि परिवार इस पूरी घटना से उबर सके। धीरे धीरे घर का माहौल फिर से सामान्य हो गया, लेकिन भाई के मन में अब भी उस बूढ़े आदमी की छवि बसी हुई थी। उसने सबक सीखा कि कभी भी किसी की बात को हल्के में नहीं लेना चाहिए, खासकर अगर वो किसी अनजाने अजनबी की हो। गांव में इस घटना की चर्चा कई दिनों तक होती रही। लोग कहते थे कि शायद वह बूढ़ा आदमी कोई साधारण इंसान नहीं था, बल्कि कोई अदृश्य शक्ति थी जो भाई के अभिमान को चुनौती देने आई थी। इस घटना के बाद गांव के लोग और सतर्क हो गए और किसी भी अनजान व्यक्ति को कभी नजरअंदाज नहीं किया। यज्ञ के बाद कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य लग रहा था। दीदी पूरी तरह ठीक हो गई थी और घर में हलचल फिर से शुरू हो गई थी। शादी की नई तारीख तय हो गई थी और तैयारियां भी जोरों पर थीं। लेकिन मेरे भाई के दिल में अभी भी उस रात की घटना की छाया बनी हुई थी। एक दिन भाई गांव के मंदिर में पूजा करने गया। लौटते वक्त वह उसी सुनसान सड़क से गुजर रहा था जहां उस रात हमारी बाइक बंद हो गई थी। शाम का समय था और सूरज ढलने के बाद हल्की हल्की धुंध छाने लगी थी। सड़क के दोनों ओर फैले खेत अब अंधेरे में गुम हो रहे थे। जैसे ही वह उस जगह के पास पहुंचा जहां हमारी बाइक रुकी थी, अचानक से उसे ठंडक महसूस होने लगी। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके आसपास मंडरा रही हो। अचानक उसकी बाइक ने फिर से झटके लेने शुरू कर दिए और एकदम से बंद हो गई। भाई ने घबराकर बाइक को चालू करने की कोशिश की, लेकिन वह बार बार फेल हो रहा था। तभी उसे कुछ दूरी पर वही बूढ़ा आदमी दिखाई दिया जो उस रात मीट मांग रहा था। लेकिन इस बार वह बूढ़ा आदमी और भी भयानक लग रहा था। उसकी आंखें लाल जल रही थीं और उसका चेहरा विकृत था। वह धीरे धीरे भाई की ओर बढ़ने लगा। भाई का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। बूढ़े आदमी ने ठंडी और कठोर आवाज में कहा, तुमने मेरी बात नहीं मानी थी, अब तुम मेरी सजा से नहीं बच सकते। भाई कांपते हुए पीछे हटने लगा, लेकिन बूढ़ा आदमी उसकी ओर बढ़ता ही जा रहा था। भाई ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो? बूढ़ा आदमी रुक गया और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसने धीरे से कहा, मैं वो आत्मा हूं जिसे कभी शांति नहीं मिली। मैं यहां भटक रहा हूं और अब मैं तुम्हारे साथ अपनी अधूरी इच्छा पूरी करूंगा। भाई की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वह समझ गया कि यह कोई साधारण आत्मा नहीं है, बल्कि कोई बेहद शक्तिशाली और खतरनाक शक्ति है। उसने अपनी जान बचाने के लिए तेजी से भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जकड़ गए थे। तभी आसमान में बिजली चमकी और जोर से गरज उठी। बूढ़ा आदमी अचानक गायब हो गया, लेकिन उसकी खौफनाक हंसी हवा में गूंज रही थी। भाई किसी तरह अपनी बाइक को धक्का मारते हुए गांव की ओर भागा। जब वह घर पहुंचा तो उसकी हालत बहुत खराब थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और वह कांप रहा था। परिवार के लोग उसे देखकर हैरान हो गए।
उसने सारी घटना मामा को बताई। मामा का चेहरा गंभीर हो गया और उन्होंने फौरन गांव के पुजारी को बुलाने का फैसला किया। पुजारी जी जब घर आए तो उन्होंने भाई की कहानी सुनी और कहा, यह आत्मा इतनी आसानी से नहीं जाएगी। इसका संबंध तुम्हारे परिवार से जुड़ा हुआ है। हो सकता है कि इस आत्मा का कोई पुराना हिसाब है जो अब चुकता हो रहा है। पुजारी जी ने घर में विशेष अनुष्ठान करने का निर्णय लिया और कहा कि इस आत्मा से लड़ने के लिए पूरे गांव को मिलकर प्रयास करना होगा। अनुष्ठान की रात पूरे गांव के लोग मामा के घर के पास इकट्ठा हुए। हवा में डर का माहौल था और सभी लोग किसी अनहोनी की आशंका से घबराए हुए थे। जैसे ही अनुष्ठान शुरू हुआ, अचानक से घर की सारी बत्तियां बुझ गईं। चारों ओर घना अंधेरा छा गया और एक कड़कती हुई हंसी गूंज उठी, वही हंसी जो भाई ने सुनाई थी। सब लोग सन्न रह गए। पुजारी जी ने मंत्रों का जाप तेज कर दिया, लेकिन हंसी और भी जोर से गूंजने लगी। तभी दीदी फिर से जोर से चिल्लाई और बेहोश हो गई। इस बार उसके चेहरे पर एक अजीब सी छाया थी, मानो उसके अंदर कोई और आत्मा आ गई हो। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसके मुंह से वही बूढ़ी आत्मा की आवाज निकल रही थी, तुम लोग मुझे रोक नहीं सकते, मैं अब इस परिवार का हिस्सा हूं। गांव के लोग यह सब देखकर घबरा गए और धीरे धीरे वहां से हटने लगे। पुजारी जी ने एक आखिरी उपाय के रूप में भाई को सामने आने को कहा। भाई कांपते हुए आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही वह दीदी के पास पहुंचा, दीदी ने उसकी ओर देखकर एक शैतानी मुस्कान दी और बोली, अब तुमसे नहीं बच पाओगे। भाई की हालत बदतर होती जा रही थी। अंत में पुजारी जी ने कहा कि इस आत्मा को विदा करने के लिए उसे वहीं देना होगा जो उसने मांगा था। भाई ने कसम खाई कि वह जीवन में कभी किसी को नजरअंदाज नहीं करेगा और दीदी के सामने माफी मांगी। तभी एक तेज हवाओं का झोंका आया और दीदी के ऊपर से वह छाया हट गई। दीदी अचानक सामान्य हो गई और चारों ओर का माहौल शांत हो गया। पुजारी जी ने कहा, यह आत्मा अब जा चुकी है, लेकिन इसका घाव बहुत गहरा था। इस परिवार को हमेशा याद रखना होगा कि किसी भी अनदेखी शक्ति का सम्मान करना चाहिए। उस घटना के बाद भाई ने कभी भी किसी की बात को हल्के में नहीं लिया और गांव के लोग भी उस जगह से बचकर निकलने लगे। लेकिन कभी कभी उस सुनसान सड़क पर रात को लोग अब भी एक बूढ़े आदमी की परछाई देखते हैं, जो अब भी अपनी अधूरी इच्छा के लिए भटक रहा है। मामा के घर में फिर से खुशियों की बहाली हुई, लेकिन उस रात की खौफनाक यादें हमेशा के लिए सबके दिलों में बस गईं। दीदी की शादी का दिन आखिरकार आ ही गया। पूरे गांव में एक बार फिर से खुशी का माहौल था। घर को फूलों और रोशनी से सजाया गया था और मेहमानों का आना जाना लगा हुआ था। लेकिन पिछले कुछ दिनों की घटनाओं की वजह से परिवार के कुछ सदस्यों के दिल में एक अनजाना डर बना हुआ था। दीदी भले ही ठीक दिख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी कभी कभी एक अजीब सी चमक दिखाई देती थी, जिसे देखकर लोग असहज हो जाते थे। शाम होते होते बारात भी गांव में पहुंच गई। ढोल नगाड़ों की आवाजें गूंज रही थीं और बाराती झूम रहे थे। सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा था, जैसे सारी परेशानियां अब बीते दिनों की बात हो। दीदी को भी दुल्हन के जोड़े में सजाया गया और वह अद्भुत सुंदर लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, मानो वह कुछ सोच रही हो, कुछ गहरे रहस्य को अपने अंदर छिपाए हुए हो। जैसे ही शादी की रस्में शुरू हुईं, सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन अचानक मंडप के ऊपर लगे फूलों के झड़ने की शुरुआत हो गई और एक भयानक हवा का झोंका मंडप के चारों ओर फैल गया। फूलों के बीच से एक काले साए ने आकार लेना शुरू किया, जो धीरे धीरे आकार में बढ़ता गया। सब लोग घबराकर इधर उधर देखने लगे, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। पुजारी जी ने मंत्रोच्चारण तेज कर दिया, लेकिन वह काला साया और भी भयानक होता जा रहा था। दीदी के चेहरे पर एक ठंडक भरी मुस्कान आ गई, जो किसी को भी डराने के लिए काफी थी। तभी दीदी ने अचानक से अपनी आंखें खोलीं और उसकी आंखें पूरी तरह से काली हो चुकी थीं। उसने गहरे गूंजते हुए स्वर में कहा, तुम सबने मुझे भुला दिया, लेकिन मैं वापस आ गया हूं। इस घर में मुझे जो चाहिए था वह अभी तक पूरा नहीं हुआ है। सब लोग दहशत में आ गए। दूल्हा भी घबराकर पीछे हटने लगा, लेकिन दीदी ने उसे घूरते हुए कहा, तुम मेरे साथ चलोगे? तुम्हें भी मेरी दुनिया में आना होगा। दूल्हे के चेहरे पर भय साफ झलक रहा था। मंडप के चारों ओर अचानक से बत्तियां बुझ गईं और अंधेरा छा गया। केवल दीदी की काली आंखें चमक रही थीं, जो सबको देख रही थीं।
पुजारी जी ने कुछ करने की कोशिश की, लेकिन उनके मंत्र विफल हो गए। तब मामा ने भाई को इशारा किया कि वह जल्दी से उस जगह से कुछ लाए जिसे पहले पुजारी जी ने पूजा के समय खास रूप से रखा था। वह वही मीट का टुकड़ा था जिसने पहले भूत को शांत किया था। भाई तुरंत उस कमरे की ओर भागा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, कमरे के अंदर एक भयानक ठंड फैल गई और वह बूढ़ा आदमी उसके सामने प्रकट हो गया। बूढ़े आदमी ने भाई को अपनी ओर खींचा और कहा, तुम मेरी मर्जी के बिना नहीं जा सकते। भाई ने हिम्मत जुटाकर उस आदमी से माफी मांगी और कहा कि वह केवल दीदी की मदद करना चाहता है। बूढ़ा आदमी कुछ क्षण के लिए रुका, लेकिन फिर अचानक गायब हो गया और कमरे में एक तेज रोशनी फैल गई। भाई ने जल्दी से वह मीट का टुकड़ा उठाया और मंडप की ओर दौड़ा। वापस मंडप में पहुंचते ही उसने देखा कि दीदी पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसके बाल हवा में उड्डीयच रहे थे और उसकी आवाज एकदम शैतानी हो चुकी थी। भाई ने हिम्मत जुटाकर वह मीट का टुकड़ा दीदी के सामने लहराया और बोला, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। इसे खाकर यहां से चले जाओ, नहीं तो हम सबको छोड़ दोगी। दीदी की आंखें अचानक सामान्य हो गईं और उसने धीरे धीरे अपना हाथ उस मीट के टुकड़े की ओर बढ़ाया। उसने उसे लिया और अपने मुंह में डाल लिया। जैसे ही उसने उसे खाया, उसके शरीर से काला धुआं निकलने लगा और वह जमीन पर गिर गई। दीदी बेहोश हो गई और मंडप में सब कुछ सामान्य हो गया। हवा की हलचल थम गई, बत्तियां फिर से जल उठीं और सब लोग आश्चर्य में थे कि यह सब क्या था। पुजारी जी ने कहा, यह आत्मा अब चली गई है, लेकिन इस शादी को अब तुरंत संपन्न नहीं किया जा सकता। अगले शुभ मुहूर्त तक इंतजार करना होगा और तब तक इस घर की पूरी तरह से शुद्धि करनी होगी। इस घटना के बाद शादी को कुछ महीनों के लिए टाल दिया गया। मामा के परिवार ने पूरे गांव के सामने माफी मांगी और मंदिर में एक बड़ा यज्ञ करवाया। कुछ महीनों बाद जब दीदी की शादी फिर से तय हुई तो सब कुछ सामान्य था, लेकिन गांव के लोग अब भी उस रात को कभी नहीं भूल पाए और दीदी के साथ हुई अजीबोगरीब घटनाओं की कहानियां हमेशा गांव में चर्चा का विषय बनी रहीं। लेकिन वह बूढ़ा आदमी जिसकी आत्मा ने सबको इतना डराया था, कभी नहीं दिखा। परंतु गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि वह आत्मा अब भी कहीं ना कहीं भटक रही है, इंतजार कर रही है कि किसी दिन फिर से लौट कर आएगी, किसी और की अधूरी कहानी को पूरा करने के लिए। कुछ महीने बीत गए और दीदी की शादी की नई तारीख फिर से नजदीक आ गई। इस बार मामा के परिवार ने पूरी तैयारी के साथ शादी का आयोजन किया, लेकिन पिछले अनुभवों से सबक लेते हुए उन्होंने पहले ही कई तरह के धार्मिक अनुष्ठान और पूजा पाठ करवाए थे। सभी को उम्मीद थी कि इस बार सब कुछ ठीक रहेगा और कोई अनहोनी नहीं होगी। शादी के दिन सब कुछ सामान्य लग रहा था। मेहमानों का आना जाना लगा हुआ था और घर में फिर से रौनक थी। लेकिन मामा और भाई के दिलों में अब भी एक अनजाना सा भय छाया हुआ था। उन्हें लगता था कि कहीं वह बूढ़ी आत्मा फिर से न लौट आए। आखिरकार शादी की रस्में शुरू हुईं। इस बार मंडप के चारों ओर विशेष सुरक्षा कवच बनाया गया था, जो पुजारी जी ने मंत्रों से तैयार किया था। जैसे ही फेरे शुरू हुए, सबकी नजरें दीदी पर टिकी हुई थीं। दीदी एकदम शांत और स्थिर लग रही थीं, मानो पिछले सारे डरावने अनुभव कहीं खो गए हों। लेकिन जैसे ही 7वें फेरे के लिए तैयारियां शुरू हुईं, अचानक से मंडप के चारों ओर हवा की एक ठंडी लहर दौड़ गई। लोगों के चेहरे पर फिर से डर की झलक दिखाई देने लगी। तभी मंडप के बीचों बीच वही काला धुआं फिर से उठने लगा और बूढ़ी आत्मा की छाया वहां प्रकट हो गई। इस बार मामा, भाई और पुजारी जी पहले से तैयार थे। पुजारी जी ने तुरंत मंत्रोच्चारण शुरू कर दिया और भाई ने उस बूढ़े आदमी की आत्मा से सीधे संवाद करने की कोशिश की। भाई ने दृढ़ता से कहा, तुम्हें क्या चाहिए? क्यों हमें और दीदी को परेशान कर रहे हो? बूढ़ी आत्मा की आवाज हवा में गूंजने लगी, मुझे शांति चाहिए, लेकिन तुम लोगों ने मेरी इच्छाओं का अपमान किया है। जब तक मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी, मैं तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगा। मामा ने आगे बढ़कर कहा, तुम्हारी आत्मा को मुक्ति कैसे मिल सकती है? हम क्या कर सकते हैं ताकि तुम्हारी आत्मा को शांति मिले? बूढ़ी आत्मा ने कुछ क्षणों के लिए चुप रहकर सोचा। फिर उसने कहा, मेरा जीवन बहुत कष्टों में बीता। मेरी मृत्यु भी एक भयानक हादसे में हुई और मेरी आत्मा को कभी शांति नहीं मिली। अगर तुम मेरे नाम पर एक बड़ा यज्ञ और तर्पण करवाओ और मेरे परिवार की खोज कर
उन्हें मेरा अंतिम संस्कार ठीक से करने की अनुमति दो, तो शायद मेरी आत्मा को शांति मिल सके। पुजारी जी ने यह सुना और मामा से कहा कि यह आत्मा की अंतिम इच्छा है और इसे पूरा करना ही उसकी मुक्ति का रास्ता हो सकता है। मामा ने सहर्ष सहमति दी और तुरंत उस आत्मा की इच्छाओं को पूरा करने के लिए सभी तैयारी शुरू कर दी गई। अगले ही दिन गांव के मंदिर में बड़े यज्ञ का आयोजन किया गया। पूरे गांव के लोग इकट्ठा हुए और यज्ञ की पवित्र अग्नि में वह सब कुछ समर्पित किया गया जो आत्मा की मुक्ति के लिए आवश्यक था। मामा और भाई ने उस बूढ़े आदमी की आत्मा के नाम पर विशेष तर्पण किया और उसकी आत्मा के लिए प्रार्थना की। यज्ञ के दौरान एक समय आया जब हवा की वह ठंडक अचानक से गायब हो गई। मंदिर में एक गहरी शांति छा गई और सभी ने महसूस किया कि उस बूढ़े आदमी की आत्मा को अब शांति मिल चुकी है। दीदी, जो वहां उपस्थित थी, के चेहरे पर भी एक हल्की मुस्कान दिखाई दी, जो यह संकेत दे रही थी कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है। यज्ञ के बाद दीदी की शादी बिना किसी और रुकावट के संपन्न हो गई। गांव के लोग जो अब तक भयभीत थे, उन्होंने चैन की सांस ली। मामा के परिवार ने भी महसूस किया कि एक बड़ा बोझ उनके दिल से उतर चुका है। लेकिन मामा और भाई के दिलों में अब भी उस आत्मा के लिए एक प्रकार का सम्मान और श्रद्धा थी। उन्होंने तय किया कि वे हर साल उस बूढ़े आदमी की आत्मा के लिए एक छोटे यज्ञ का आयोजन करेंगे, ताकि उसकी आत्मा को हमेशा शांति मिलती रहे। और इस तरह दीदी की शादी के बाद मामा का घर फिर से खुशियों से भर गया। लेकिन वह बूढ़ा आदमी, जो कभी उनके लिए एक डरावना सपना था, अब उनके परिवार का एक अभिन्न हिस्सा बन गया, जिसे वे हर साल याद करते और उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते। गांव के लोग भी इस घटना से बहुत कुछ सीख गए। उन्होंने यह समझा कि अनदेखी शक्तियों का सम्मान करना और उनकी इच्छाओं को पूरा करना कितना महत्वपूर्ण होता है। उस दिन के बाद से गांव में कभी भी उस बूढ़े आदमी की आत्मा नहीं दिखी। उसका प्रेत अब शांति से कहीं और चला गया था, लेकिन उसकी कहानी हमेशा के लिए गांव की लोक कथाओं का हिस्सा बन गई।